और मैं अपनी माँ और अपने भाई के सामने कुछ नहीं कह पाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, प्लीज चलो मेरे साथ। तुम चाहो या ना चाहो, मैं पसंद हो या ना हो, मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं देख सकता। शादी करो और जाओ यहाँ से। कबीर, तुझसे बात करना यार, बेकाजी करना पड़ेगा जो भी करना है। उनकी इज्जत इस चादर में और मैं ये रोन कर जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम किसी की इज्जत रोक के नहीं जा रही हो। अगर सिकंदर सामने होता तो उससे लड़के रिया को वहां से निकाल लेता। अब मेरे अपने घर वाले उसके मुहाफिज बने हुए हैं। अपने भाई से, अपनी माँ से कैसे लड़ूं यार। अब मेरी मर्जी शामिल कर दी। मैं कभी मुड़ के नहीं आऊंगी, मैं कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। हम एक दूसरे से नफरत करते थे, अब करते हैं ना एक दूसरे से मोहब्बत। एक दूसरे को जिंदगी में चाहते हैं ना। हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, मुड़ के जा रहे हैं। हम वापस आएंगे, लेकिन ये अगर अभी नहीं गए ना तो ये लोग तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। ये इस बात का मेरे पास सिर्फ एक ही हल है कि तुम्हें घर से भागना होगा मेरे साथ। दुआ अपनी बहन मीना से कहती है कि तुम्हें कबीर के दिल में अपनी जगह बनानी है, चाहे इसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े। मीना दुआ से कहती है कि कबीर रिया से बेपनाह मोहब्बत करता है, मुझे नहीं लगता कि वो रिया को छोड़कर किसी और लड़की से शादी करेगा। रिया की बहन आसमा सिकंदर से कहती है कि कबीर सिर्फ एक सूरत में ही रिया का पीछा छोड़ सकता है, और वो ये है कि हम रिया का रिश्ता किसी और जगह पे तय कर देते हैं। कबीर रिया के घर पहुँच जाता है और जाकर उसके भाई सिकंदर और उसकी बहन आसमा से कहता है कि अगर आप लोगों ने रिया का रिश्ता किसी और जगह पे तय किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिया सिर्फ मेरी है और रिया की शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। सिकंदर माँ बीना से भी यही कहता है कि कबीर को समझाओ, अब अगर उसने मेरे घर की दहलीज पे कदम रखा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आसमा रिया का रिश्ता किसी और जगह पे तय कर देती है क्योंकि वो कबीर को अपने बाप का कातिल समझती है, इसलिए वो रिया की शादी कबीर से नहीं करना चाहती। रिया कबीर को जब ये बात बताती है तो कबीर रिया के घर पहुँच जाता है और जाकर उसके घर वालों को धमकी देता है।